अकेले में करना या जिसे हम सोलो सेक्स कहते हैं, क्या है ये? क्यों इसका बहुत ज़्यादा नया नाम के फॉर्म में ये बाहर आ गया है? व्हाट इज़ डूइंग अलोन और ये क्या बेनिफिट देता है? क्या 2 जनों में करने से ज़्यादा प्लेजर आता है या अकेले करने में ज़्यादा प्लेजर आता है? इसके बारे में बात करूँगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए आप लोग कनेक्टेड रहिए। सोलो सेक्स इज़ समथिंग जहाँ पर आप खुद से खुद की बॉडी को प्लेजर दे रहे हैं। एक ऐसा परफॉर्मेंस जहाँ पे आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं कि वो करेगा तो मैं करूँगा या मेरा पार्टनर इन्वॉल्व होगा तो मैं करूँगा। इसकी ज़रूरत हमें तब ज़्यादा पड़ती है जब हम अकेला और हमारी डिज़ायर शायद अलग हैं, ज़्यादा हैं या हमारी डिज़ायर्स हमारा पार्टनर नहीं समझ पा रहा है। जैसे उसका बहुत कम मन करता है, मेरा थोड़ा ज़्यादा करता है, ठीक है? या वो वैसे नहीं करता जैसे मुझे पसंद है या मेरी कुछ अलग फैंटेसी है जिसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता या फिर अभी मेरी शादी नहीं हुई, मेरे पास पार्टनर ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम इन्वॉल्व होते हैं सोलो सेक्स, जिसे हम मे बी लोकल टर्म्स में मास्टरबेशन या स्नैतन भी एक हद तक कह सकते हैं। सोलो सेक्स सिर्फ मास्टरबेशन पे नहीं जाता, सोलो सेक्स हमारी बॉडी प्लेइंग पे भी जाता है जिसे फीमेल्स ज़्यादा इंजॉय करती हैं। सो दिस इज़ स्वाभाविक, हर कोई कर रहा है, ठीक है? ये भी ज़रूरी नहीं है कि शादी से पहले या शादी के बाद, एवरीबडी हु लाइक्स इट दे आर डूइंग इट, ठीक है? और ये कहीं न कहीं हमें हमारी बॉडी पे एक पावर देता है कि हम अपनी बॉडी को प्लेज़र कर सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें पेड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें लड़कियों ढूँढ के या कोई ढूँढ के उसकी लाइफ़ ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो अच्छा लगता है उसे झूठे प्रॉमिसेस नहीं करने हैं, हम जो करना चाहते हैं वो हम कर रहे हैं, ठीक है? कई लोग तो इसे इसलिए कर लेते हैं या जैसी उम्र में, छोटी उम्र में पता नहीं होता तो कई लोग तो इसे ऐसे ही कर लेते हैं कि मज़ा आ रहा है। कई लोग फिर इसे इसलिए करना शुरू कर देते हैं कि धीरे-धीरे इसको पसंद आना उनको शुरू हो जाता है। और कई लोग इसे तब भी कर रहे हैं जब उनके पास पार्टनर है या पार्टनर के अभाव में। तो जब पार्टनर है के बाद आप करते हैं तो आपको गिल्टी फील होने लग जाता है कि मुझे अकेले करना पड़ता है, मेरी पार्टनर है फिर भी मुझे ऐसा करना पड़ता है, या मेरे पति करते तो हैं लेकिन मुझे वो फ़ील नहीं आता तो मेरे को अकेले करना पड़ता है। गिल्टी जैसा कुछ भी नहीं है। सोलो सेक्स एक तो आपको फिज़िकली एक्टिव रखता है, आपको सेक्सुअली रेडी रखता है, स्ट्रेस फ्री रखता है। आप करते हैं तो आप और डट के काम कर सकते हैं। आप कहीं न कहीं पावर जनरेट करता है, आपको नींद अच्छी करता है, तो आप रिलैक्स्ड फ़ील करते हैं। इसलिए अगर आप अकेले शादी के बाद भी कर रहे हैं या फिर बीवी कहीं गई है तो कर रहे हैं या जिसके लिए आप किसी और को नहीं बुला रहे, किसी पे निर्भर नहीं है, कोई पेड सर्विस नहीं ले रहे हैं, अगर आप ये कर रहे हैं तो अपने आप को गिल्टी में मत डालिए। एंड सोलो सेक्स इज़ नॉट बैड, ठीक है? लिमिट में करना और अपनी बॉडी के हिसाब से करना और जैसे आपको पसंद आ रहा है उस हिसाब से करना, आई थिंक हर कोई कर सकता है और उस पे कोई सही गलत नहीं है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज़ के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें।